हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल को। क्वाड्रिलेटरल जैसा कि नाम से ही परिभाषित है और पिछले लेक्चर में आप लोगों ने समझ लिया होगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। सर, क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसके पास कितनी साइड्स होती हैं? सर, जिसके पास 4 साइड होती हैं, है ना, 4 साइड्स होती हैं। अब मैं अगर क्वाड्रिलेटरल को बनाऊं तो क्वाड्रिलेटरल हमें कैसा दिखाई देता है? कुछ इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल देखने के लिए मिलेगा, या ऐसा भी क्वाड्रिलेटरल देखने के लिए मिलेगा, ठीक, या ऐसा भी क्वाड्रिलेटरल देखने के लिए मिलेगा, या अगर हम बोले तो ऐसा भी क्वाड्रिलेटरल देखने के लिए मिलेगा। भाई जिस भी पॉलीगॉन के पास क्या होगी? 4 साइड होगी, वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटरल। ये सब के सब क्या है? क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इनके पास क्या है? 4 साइड, 4 भुजाएं हैं, है कि नहीं है? ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहली बात तो यही होगी कि उसके पास कितनी साइड्स होंगी? 4 साइड्स। अगर 4 साइड्स है तो क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल होगा। और क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक पॉलीगॉन होता है, बहुभुज होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बहुभुज। और देखिए, हिंदी में क्वाड्रिलेटरल का नाम होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज में भी आप समझ पाएंगे, भुज मतलब भुजा, चतुर मतलब 4। तो 4 भुजाएं होती हैं जिसकी, उसे ही हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल की बेसिक बातें हैं, ये आप सबको पता हो गई होंगी। अब चलिए आइए समझते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स को। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जहाँ जहाँ पे लाइंस मिलती हैं, यहाँ लाइन सेगमेंट मिलते हैं, उन पॉइंट्स को, वहाँ पे हम एक पॉइंट दिखाते हैं और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? शीर्ष, यानी वर्टेक्स। तो हम इसका नामकरण करेंगे ना। तो देखिए ABCD, कितने वर्टेक्स है इसके पास? 4। साइड कितने हैं? 4। तो इसके साथ साथ वर्टेक्स कितने हैं? 4। थोड़ा सा हम क्वाड्रिलेटरल के पार्ट को समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले भुजा यानी साइड कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं बताइए? सबसे पहली साइड A से लेके B, फिर दूसरी साइड B से लेके C, तीसरी साइड C से लेके D, और चौथी साइड A से लेके D। 4 भुजाएं हो गई, बिल्कुल। दूसरे नंबर पे आइए। दूसरे नंबर पे कितने शीर्ष हैं? शीर्ष बताइए। शीर्ष को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स कितने हैं? 4। वर्टेक्स भी कितने हैं? 4। कौन कौन से? A, दूसरा है B, C और D। 4 वर्टेक्स हो गए। अच्छा, ये बताइए, जब 4 साइड है तो जाहिर सी बात है एक जगह पे मिलेंगी, एक बिंदु पर वर्टेक्स पे मिल रही हैं, और जब कभी भी 2 रेखाएं मिलेंगी तो वहां पे क्या उत्पन्न होगा? क्या होगा सर? एक झुकाव उत्पन्न होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? कोण। क्या बोलते हैं? कोण। तो क्वाड्रिलेटरल के पास कोण कितने होते हैं? 4। एंगल कितने होंगे? 4। कौन कौन से? देखिए, एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे और एक एंगल यहाँ पे। तो टोटल 4 एंगल, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। 4 एंगल पैदा हो गए कि नहीं हो गए? कोण कितने? 4। अब ध्यान से और सुनिए, हम लोगों ने कोण के बारे में पहले से एक एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है पॉलीगॉन के लिए, और हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई भी पॉलीगॉन है तो उसके इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो n-2 इंटू 180 होता है। उस बिहाफ पे देखें तो हम अगर इन सभी कोणों को जोड़ दें, यानी क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल को जोड़ दें, तो कितने के बराबर मिलेगा मुझे? 360 के बराबर मिलेगा, है ना? ऐसा लो। अब चौथे नंबर पे आइए। अगर हम क्या करें? अगर हम इनके अपोजिट वर्टिसेस को क्या करें? जोड़ दें। तो पहले ये बताइए, अपोजिट वर्टेक्स कौन कौन सी है? भैया ध्यान दीजिए, A का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? A का अपोजिट वर्टेक्स C का अपोजिट B, नहीं सर, D का अपोजिट B, C का अपोजिट A, D का अपोजिट B का अपोजिट D। ऐसा कोण के साथ भी ऐसा होगा, कोण के साथ भी होगा। कोण की बात करें अगर हम, तो देखिए B कोण है, यहाँ पे कोण B बन रहा है, तो इसके क्या बोलते हैं? सम्मुख की बात करें, सम्मुख कोण कौन सा होगा इसके? या विपरीत ही बोल दो, तो विपरीत यही होगा ना, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? सामने। तो B के सामने वाला कोण कौन सा होगा? D। C के सामने वाला कोण A। तो ये क्या कहलाएगा? ये सम्मुख कोण। क्या कहलाएगा? सम्मुख कोण। अच्छा, इसके साथ साथ और सुनो तो, क्या ये जो AB साइड है, इस AB साइड से सटे हुए साइड कौन कौन सी है? सर, AB से सटे हुए हैं AD और BC। तो ये DC क्या होगी? इसकी अपोजिट साइड होगी, ठीक है ना। ये सब भी बेसिक बातें हैं, इनको भी मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ आपको, ताकि आप कभी भी भूलें ना। तो ध्यान देंगे क्या? 5वें नंबर पे विपरीत शीर्ष यानी अपोजिट वर्टेक्स।
तो अपोजिट वर्टेक्स कौन कौन से हैं? ए का क्या है? सी। ए का क्या है? सी। देखो वर्टेक्स वर्टेक्स मतलब शीर्ष, और बी का क्या है? बी का क्या है? डी, है ना। और हम लोगों ने एक बात और सुनी है और समझिए कि अगर मैं अपोजिट वर्टेक्स को मिला दूं तो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डायगोनल कहते हैं। यहाँ से क्या पैदा हो जाएगा? डायगोनल, यानी विकर्ण। हिंदी में क्या बोलते हैं? विकर्ण। विकर्ण यानी डायगोनल। तो डायगोनल, इसके अंदर कितने डायगोनल होते हैं? तो ये हमको पता है, निकालने का तरीका पता है ना। किसी भी पॉलीगॉन के अंदर कितने डायगोनल होंगे निकाल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल सर। तरीका हमारे पास होता है n(n-3/2). कितने साइड्स हैं? 4। n की वैल्यू का मतलब n क्या होता है? 4, सॉरी साइड्स का नंबर होता है, नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ पे 4 रख देंगे, 4 - 3/2। ये कैंसिल आउट 2 बार में, तो 2 × 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 1, 2 1 कम 2। कितने डायगोनल बनेंगे? 2, क्योंकि अपोजिट वर्टेक्स भी कितने मिल रहे हैं हमको? 2 ही मिल रहे हैं, है ना। तो एक तो ए से सी मिला दिया और फिर डी से बी मिला देंगे, यही तो दोनों ऑप्शन में लिख सकते हैं। तो विकर्ण कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 2। एक तो हो जाएगा ए सी और दूसरा विकर्ण हो जाएगा बी डी। क्लियर है? हाँ या ना। डायगोनल भी समझ में आ गया? बिल्कुल। इसके साथ साथ संलग्न कोण, संलग्न कोण, सटे हुए कोण। संलग्न मतलब सटे हुए, हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडसेंट एंगल। एडसेंट एंगल, एडसेंट एंगल। अब एडसेंट एंगल है तो एडसेंट एंगल कौन कौन से होंगे बताइए? ए से सटा हुआ कौन कौन सा है? सर ए से सटा हुआ डी है और बी है। तो एंगल ए का एडसेंट एंगल कौन कौन सा हो जाएगा? सर एंगल बी होगा और एंगल डी। ऐसे ही बी का सटा हुआ मतलब बी का एडसेंट एंगल, तो बी से सटे हुए ए और सी है, तो एंगल ए एंड एंगल सी। ठीक है, एंगल ए एंड सी। ऐसे ही एंगल सी का देखा जाए तो एंगल सी के कौन कौन से हो जाएंगे? एंगल बी और एंगल डी सटे हुए होंगे। और एंगल डी का, तो एंगल डी का क्या हो जाएगा? एंगल ए और एंगल सी सटे हुए कौन हो गए? ठीक है भाई, इससे सटे हुए ना, ये इससे सटा हुआ है, इससे सटा हुआ, बात खत्म। ऐसे ही यहीं पे क्या आ जाएगा? यहीं पे आ जाएगा हमारे पास सम्मुख कोण। क्या आ जाएंगे? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण, ठीक है ना। बोल सकता हूं मैं फ्रंट एंगल। क्या बोल सकता हूं? फ्रंट एंगल, यानी सामने वाला। तो ए के जस्ट सामने कौन सा कोण बनता है? ए के सामने क्या होगा? सी। तो ए का फ्रंट एंगल क्या हो जाएगा? सी। और बी का क्या हो जाएगा? डी। बी के सामने कौन सा होगा? डी। आ गया? इतनी सब बातें हो गई क्लियर? अभी और भी बातें हैं, अभी और भी बातें हैं। 9वें नंबर पे आते हैं, और भी बातें 9वें नंबर पे आते हैं। 9वें नंबर पे हम देखेंगे सम्मुख भुजाएं। क्या देखेंगे? सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं मतलब एडसेंट साइड। एडसेंट साइड कौन कौन से एडसेंट साइड? एडसेंट मतलब सटे हुए। तो ए बी है, ए बी से सटा हुआ कौन कौन सा? एक तो है बी सी और दूसरा है ए डी। तो ए बी का अगर देखा जाए तो बी सी और ए डी, ये क्या है? एडसेंट साइड है कि नहीं है? इस ए बी से सटे हुए कि नहीं है? ए बी से एक तो ये साइड सटी हुई है और एक ए, तो दोनों साइड सटी हुई है, तो ये क्या होंगे? इसके एडसेंट साइड होंगे। अच्छा, बी सी से कौन कौन सी सटी हुई है? ये बी सी साइड है, तो बी सी से एक तो ए बी सटी हुई है और एक डी सी। तो बी सी की कौन कौन सी एडसेंट साइड हो जाएंगी? बी सी की एक है ए डी और दूसरी है डी सी, है कि नहीं है? अरे हाँ ना बोलो, और देख लो। अच्छा, हम डी सी का देख लें। डी सी का अगर देखा जाए तो डी सी से कौन कौन सटी है? एक सर बी सी है और एक ए डी। तो यहाँ पे बी सी और ए डी, ठीक है। यहाँ पे अच्छा बी सी का, अच्छा ए बी का मैंने क्या गलत तो नहीं लिखा है? ए बी का एक तो बी सी है और एक ए डी है। बी सी का एक तो हो जाएगा हमारे पास ए बी, ए बी यहाँ पे होगा, ए डी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, डी सी का समझ में आ गया। अब अगर ऐसे ही ए डी का देख लें तो ए डी के एडसेंट साइड बताइए। ये रहा ए डी, ए डी से कौन कौन सटे हैं? एक सर ए बी है और एक डी सी। तो ए बी और डी सी, तो 9 हो गया। 10 देख लीजिए। 10 नंबर पे कौन रहेगा? सर अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्या होगा? अपोजिट साइड। अच्छा देखना, इसको सम्मुख कोण भी बोल सकता हूँ मैं, फ्रंट एंगल भी बोल सकता हूँ और विपरीत कोण भी बोल सकता हूँ। विपरीत भी तो है इसके, है ना, विपरीत कोण। अपोजिट एंगल भी बोला जाएगा इसको। थोड़ा सा सही तरीके से लिख दीजिएगा, अपोजिट एंगल।
फ्रंट एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, अपोजिट एंगल भी। ओके, अब सुनो 10वें नंबर पे देख लो, विपरीत भुजाएं। विपरीत भुजाएं यानी अपोजिट साइड्स। साइड्स, अपोजिट साइड्स देखिएगा कौन कौन से होंगे। मतलब जैसे ए बी है तो ए बी से सटा हुआ कौन नहीं है, सर ये ए बी है तो ए बी के सामने, बस एक काम करो ना, सटा हुआ छोड़ो भी, ए बी के सामने देखो कौन है, ए बी के सामने कौन है, डी सी। ए बी के सामने कौन है, डी सी। तो ए बी का अपोजिट एंगल क्या, अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, डी सी। अच्छा, ए डी का अगर मैं अपोजिट देखूँ तब, अच्छा बी सी का देखूँ तब बी सी का ए डी, डी सी का देखूँ तो ए बी। समझ में आया ना, तो अपोजिट साइड निकालने आ जाएगा, है ना। क्लियर। टोटल कितनी प्रॉपर्टी, कितने पार्ट बता दे, प्रॉपर्टी नहीं पार्ट है, अभी कितने पार्ट है इसके, 10 पार्ट है। कितने पार्ट, क्या हुआ, इसमें फोर्थ वाला कहाँ है? अच्छा फोर्थ वाला गायब हो गया। अच्छा 9 है तब टोटल, फोर्थ वाला मैंने गायब कर दिया होगा, मैंने 4 यहाँ पे यूज कर लिया था ना, इसलिए मैंने 4 नहीं लिखा, ठीक है ना। तो टोटल 9 पार्ट है। सबसे पहला कोई भी आपको क्वाड्रिलेटरल देगा तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सबसे पहले देखोगे कि वर्टेक्स कौन कौन से हैं, फिर देखोगे साइड्स कौन कौन से हैं, उसके बाद फिर क्या देखोगे, एंगल कौन कौन से हैं, उसके बाद फिर क्या देखोगे, वो अपोजिट वर्टेक्स कौन कौन से हैं, फिर डायगोनल कितने हैं, सबको इंडिकेट करोगे कौन कौन से डायगोनल बने हैं। उसके बाद फिर ये देखोगे कि एडसेंट एंगल कौन कौन से हैं, फिर ये देखोगे एडसेंट साइड कौन कौन से हैं, अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, अपोजिट साइड्स कौन कौन से हैं। ओके, इतनी बातें क्लियर हो जाएंगी। अगर ये सब देखने आ जाएगा तो फिर क्वाड्रिलेटरल पे कमांड बनाना आसान है, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले तो एज अ होमवर्क आपको पहले दे दूंगा, उसके बाद मैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आई होप, ठीक है। तो चलिए मैं आपके सामने कुछ क्वाड्रिलेटरल बना के देता हूँ और उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर से इन सभी चीज़ों को आपको पहले लिखने आना चाहिए, क्योंकि अगर ये लिखने आएगा तभी आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये बेसिक फाउंडेशन है, बेसिक फाउंडेशन मतलब बेसिक भी है फाउंडेशन भी है। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल लिया, क्या है क्वाड्रिलेटरल है, पी क्यू आर एस। इसका आपको 9 के 9 पार्ट बताने हैं, ठीक है। ठीक, ये भी समथिंग वैसे ही बन गया। W X Y Z। इसके अलावा जैसे ये ले लीजिए आप, ये आप देखेंगे E F G H, ठीक। ऐसे ही आप काइट है तो वहाँ पे चार आज मिसिंग चल रहा है बार बार। यहाँ पे X Y Z W और 5वें नंबर पे आप ले लीजिए ये A B C D। 9 के 9 आपको दिखाना है, निकाल लेंगे। क्या क्या है 9 के 9, माइंड में होना चाहिए। अपोजिट सॉरी पहले वर्टेक्स, एंगल, साइड, फिर अपोजिट वर्टेक्स, डायगोनल। अच्छा एक काम करिए सीक्वेंस में कर लीजिए, सीक्वेंस में मैं कर दूंगा तो आप अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। सीक्वेंस में मतलब ऐसे, सबसे पहले शीर्ष, शीर्ष यानी वर्टेक्स, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे भुजा यानी साइड, फिर कोण, फिर क्या होगा कोण यानी एंगल, एंगल, ठीक है एंगल। फिर उसके बाद विकर्ण, क्या आ गया विकर्ण यानी डायगोनल, डायगोनल, ठीक है ठीक। अब देखिए शीर्ष, तो इसका विपरीत शीर्ष, विपरीत शीर्ष,
विपरीत शीर्ष। फिर ऐसे ही आप देखेंगे, फिर विपरीत भुजा, विपरीत भुजा। फिर 7वें नंबर पे विपरीत कोण। ठीक, तो ये 4 5 6 7 और यहाँ से देख लेंगे। फिर विपरीत शीर्ष का मतलब समझ रहे हैं ना, अपोजिट वर्टेक्स, अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल। फिर आएगा हमारे पास संलग्न यानी एडसेंट, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा यानी एडसेंट साइड, एडसेंट साइड। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या देख लेंगे आप, संलग्न कोण, संलग्न कोण, संलग्न कोण मतलब एडसेंट एंगल। ठीक है, तो इतना टोटल आप पहले क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखेंगे। पहले इतना नोट डाउन कर लें।